ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अध्याय 209 से 212। अध्याय 209 भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल का वध। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव गण विराट नगर में छिपकर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देख रेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी देशों से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था, उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्रासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हृष्ट पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते। दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की अंगुलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी दाएं बाएं पैंतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदनंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका ये पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई।
इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। अध्याय 210 द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी जो राजमहल में देव कन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सरंद्री को देखते ही काम बाण से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस हंस कर कहने लगा, सुदेशने, ये सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी। देवांगना के समान ये मन को मोह लेती है। बताओ ये कौन है, किसकी स्त्री है और कहां से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। ये कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहाँ से आई हो? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा ये सुंदर रूप, ये दिव्य छवि और ये सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है, और ये उज्जवल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी, बताओ तो, तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति? लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? ये स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ। स्वीकार करो, इसके बिना तुम्हारा ये रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूं। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सरंद्री की यह बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़े कष्ट पा रहा हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है। मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बल में भी मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूँ। पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सरंद्री बोली, सूत पुत्र, तो इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान ना गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है?
कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्र में भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलावे, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है। राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं उसके मोह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सरंध्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहाँ यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहाँ से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहाँ से पीने योग्य रस ले आओ। सरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था, उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहाँ नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। ये कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देख रेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास ये कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ये कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपट कर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभल कर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा। ये अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गईं और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य राज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूँ, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है।
हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? ये राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्य राज, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को ना जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उल्हाना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, ये साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंध्री, अब यहाँ खड़ी ना हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। अध्याय 211। द्रौपदी और भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई? देखता हूँ तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है। तुम दुर्बल और उदास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए हो जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था? उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंध्री के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ।
रोज रोज उसके पाप पूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। ये तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गौओं के साथ ग्वालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है जब वन को आने लगी उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली, सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है। ये मधुरभाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट ना होने पाए। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ, रात दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है और रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। ये सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है। उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है। या ये सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूँ? राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सरंद्री के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस कलेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है, सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो, मेरे हाथों में गट्ठे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। फिर वह सिसकती हुई बोली, ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े। आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक कलेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्णे, मेरे बाहुबल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, तुम अपना धर्म ना छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमकों की बांबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वह घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर लंका में ले गया और तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उनकी सेवा में पहुंच भी गई। इसी प्रकार लोपामुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त्य मुनि का अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं।
कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं, उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूँ, वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंध्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं गई। पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा ना रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है। राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा कुछ से प्रस्ताव करेगा और टुकराने पर मुझे मारेगा। इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है, मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो, ये बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि ये सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोलकर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। यह कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया, उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पोंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहाँ आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरंध्री, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव? अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी ना जानने पावे। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूँगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सुनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता ना था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सुने घर में अकेले आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो।
भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग ना करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। अध्याय 212। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंध्री को संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृग के घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब और अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। दुर्मति कीचक भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त हो मुस्कुराकर कहा, सुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न, सैकड़ों दासियों से सेवित, रूप लावण्यमयी, रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, अरे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डील डोल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके बिछड़ेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बितावेंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। उस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर जोर से डकराने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो
इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, वीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो, ये कीचक पड़ा हुआ है। मेरे पति गंधर्वों ने उसकी ये गति की है। तुम लोग वहाँ जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की यह बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन उपकीचकों कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए। इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है। कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। ये सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सरंद्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सरंद्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नेनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, जय जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल, मेरी टेर सुने। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सरंद्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ। इसलिए अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांग कर बाहर आए और बड़े तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोध पूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, ये बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही इस सरंद्री को छोड़ो। इसी के कारण हमें ये भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सब के सब सरंद्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स बंधाया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा।
तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगर वासियों ने ये सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सुतपुत्रों को मार डाला है और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सुतपुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उससे ये कह देना कि सुमुखी तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पूर्ववासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तथा किन्हीं किन्हीं ने नेत्र ही मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंध्री ने कहा, प्रिय नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। आजकल सैरंध्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। बृहनला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पड़कर बृहनला भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख ना होगा? इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्व गण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।